प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्श्रेणी एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ लाडलो, फोर्थ ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर लाडलो राजस्थान जी के, जी हाँ, इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। तो फटाफट इस बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घरे, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है, हर तिनका उठाना पड़ता है। गुड आफ्टरनून सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए। राजस्थान का, जी हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पता है क्या? बिल्कुल पता है। कौन सा है फिर? जी हाँ साथियों, अपना जैसलमेर है। जी हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैसलमेर जिला है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला अपना कौन सा है? बिल्कुल जयपुर है। हम बात करें जनघनत्व की तो सबसे कम जनघनत्व आपका जैसलमेर का है, मात्र 17 है, और सर्वाधिक जनघनत्व आपका जयपुर का है, 595। ध्यान में रखिएगा साथियों। जी हाँ, आपसे एक बार कई बार दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपका 100, जी हाँ, 100 से कम आपकी जनसंख्या घनत्व कितने जिलों का है और कौन कौन सो का है? जी हाँ, 3 आपके ऐसे जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व है 100 से कम है। कौन कौन से हैं? एक नंबर पर आता है आपका जैसलमेर, जिसका 17 है। 2 नंबर पर आता है आपका बीकानेर। 3 नंबर पर आता है आपका बाड़मेर। जी हाँ, ये 3 आपके ऐसे जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व है 100 से कम है साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके लिए। जी हाँ, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। सही आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान में कौन सा किला सोनार का किला कहलाता है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर का किला, मेहरानगढ़ का किला? बिल्कुल कौन सा किला जो है? सोनार का किला। जी हाँ लाडलो, सोनार का किला तो जैसलमेर किले को कहते हैं। जी हाँ, 99 बुर्जों वाला इसे दुर्ग कहते हैं। जी हाँ, हम बात करें ढाई साखे के लिए प्रसिद्ध दुर्ग इसे कहते हैं। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट आपका चित्तौड़गढ़ है और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जैसलमेर का किला है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, स्वर्णगिरी भी इसे कहते हैं। राजस्थान के किस जिले में कालीबंगा स्थित है? अरे कालीबंगा सभ्यता आपकी घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। कहां पर साथियों? हनुमानगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ साथियों, राजस्थान दिवस की बात करें 30 मार्च, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 नवंबर। अरे राजस्थान दिवस की बात करें साथियों 30 मार्च को मनाया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी की झील। जी हाँ, एशिया की कर लीजिए यहाँ पर। जी हाँ, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वह कहां पर है? स्थित है। हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, स्थित की नहीं बात की जा रही, कौन सी है? जी हाँ, कहा जाता है आपकी एशिया की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है ना, उसका नाम है सांबर झील, जो आपकी जयपुर के अंदर है। जयपुर में भी है, नागौर में भी है और आपकी अजमेर में भी है। जी हाँ, इन तीनों जिलों के अंदर आपकी ये फैली हुई है। सबसे ज्यादा आपका नमक का उत्पादन भी सांबर झील से ही किया जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सूर्य नगरी किस जिले को कहते हैं? सूर्य नगरी, बिल्कुल साथियों, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर। राजस्थान की सूर्य नगरी जो है ना, वह हम साथियों बिल्कुल अपने जोधपुर को कहते हैं। जैसलमेर को नहीं कहते, किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। और आपके हम बात करें मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी जोधपुर को ही कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? गुरु शिखर, सीता माता, अजमेर की पहाड़ी, नाग पर्वत? जी हाँ, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर बात की जा रही है पर्वत की, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है क्योंकि यहाँ पर चोटी की बात करनी चाहिए। जी हाँ, सबसे ऊंची जो चोटी है ना, बिल्कुल साथियों गुरु शिखर है, जो आपकी माउंट आबू सिरोही में है। उसकी ऊंचाई 1722 मीटर देखने को मिलती है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अन्न का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? जी हाँ, कोटा, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़? अन्न का कटोरा, बिल्कुल साथियों, अन्न का कटोरा श्री गंगानगर को कहते हैं, क्योंकि दोस्तों सर्वाधिक यहाँ पर गेहूं जो होती है ना, जी हाँ, हम बात करें भरतपुर, अलवर और आपके जैसे बात करें गंगानगर और हनुमानगढ़ में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। इस कारण गंगानगर को अन्न का कटोरा कहते हैं, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। परंतु कई बार पूछ लिया जाता है कि धान का कटोरा किसे कहते हैं? जी हाँ, यहाँ पर अन्न की जगह धान आ जाए ना तो श्रीगंगानगर नगर नहीं होगा, क्या होगा फिर? लाडलो बूंदी होगा। जी हाँ, बूंदी को क्या कहते हैं? धान का कटोरा कहते हैं। यदि बूंदी ऑप्शन में ना
आए तो कोटा करना है, यदि बूंदी आए तो बूंदी ही आपको कर कर आना है। जी हाँ, अन्न का कटोरा श्री गंगानगर को कहते हैं। रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? अरे जो रणकपुर के जैन मंदिर है वह कहाँ पर है? उदयपुर में, जयपुर में, पाली में, राजसमंद में। जी हाँ, रणकपुर के जो जैन मंदिर है ना, बिल्कुल साथियों पाली के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? जी हाँ, लोकसभा की कितनी सीटें राजस्थान में? 25, 30, 35, 20 है। जी हाँ साथियों, कितनी है? बिल्कुल 25 सीटें हैं। विधानसभा की कितनी है? 200 सीटें हैं। जी हाँ, विधानसभा की राजस्थान के अंदर 200 सीटें हैं और आपकी लोकसभा की 25 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पहला दुग्ध संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया? जी हाँ, जो पहला दुग्ध संयंत्र स्थापित है ना, वह कहां पर किया गया? जयपुर, उदयपुर, अजमेर। बिल्कुल साथियों, कहां पर किया गया था? अजमेर में। जी हाँ, बिल्कुल अजमेर में किया गया था। जी हाँ, अजमेर में किया गया था। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक बांध। जी हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पर लीजिएगा। सर्वाधिक नदियां कौन से जिले में स्थित है? जी हाँ, नदियों की बात करें या फिर आपका बात करें, ऐसा कौन सा संभाग है जहां पर दोस्तों सर्वाधिक नदियां बहती है? यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर क्वेश्चन में आप कर लीजिएगा। यहाँ पर सर्वाधिक जो नदियां है ना, कौन से संभाग में बहती है? तो आपका सही रहेगा कोटा। जी हाँ, कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्राचीन नाम क्या था? अरे राजस्थान का प्राचीन नाम तो राजपुताना था। क्या नाम था लाडलो? राजपुताना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। कितनी बेहतरीन क्लास आपके लिए चल रही है। जी हाँ, हम बात करें नागौर, जयपुर, पाली, टोंक। राजस्थान का पहला पंचायती राज जो मॉडल है ना, वह कहां से शुरू हुआ था? राजस्थान में स्टार्ट हुआ था। ध्यान में रखिएगा, कहां से हुआ था? बिल्कुल नागौर से स्टार्ट हुआ। नागौर के अंदर आपका 14 बात करें 1959। जी हाँ, 1959 ईस्वी के अंदर नागौर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका शुभारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले को कपड़ा नगरी कहा जाता है? जी हाँ, कपड़ा नगरी। भीलवाड़ा, पाली, जोधपुर या फिर हम बात करें अजमेर। जी हाँ, कपड़ा नगरी भी बोल सकते हो या फिर हम बात करें राजस्थान की मैनचेस्टर भी बोल सकते हो या फिर दोस्तों अबरक नगरी भी बोल सकते हो। जी हाँ, भीलवाड़ा को ही कहते हैं सभी के सभी प्रकार। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। जी हाँ, मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं। राजस्थान के किस जिले को सिटी ऑफ झील्स मतलब कि सिटी ऑफ स्टेबल्स की बात की जा रही है, किसे कहते हैं? जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। अरे सर्वाधिक आपकी झीलें कहां पर हैं? बिल्कुल साथियों, हम बात करें सही रहेगा यहाँ पर आपका उदयपुर। जी हाँ, सर्वाधिक आपकी झीलें जो हैं उदयपुर में है। और आपकी हम बात करें दोस्तों आपकी दोस्तों बावड़ियों की, तो बावड़ियां आपकी बूंदी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राजकीय पक्षी कौन सा है? अरे राजस्थान का राजकीय पक्षी मोर, गोडाउन, हंस, कौवा। बिल्कुल साथियों, कौन सा है? सही आंसर आपका हो जाएगा गोडाउन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। 1981 में से दोस्तों गोडाउन पक्षी मतलब कि राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। 1983 के अंदर आपके हम बात करें राज्य पुष्प आपका रोहिड़ा और राज्य वृक्ष खेजड़ी को आपका दर्जा मिला था साथियों, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, राजस्थान का सबसे बड़ा हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, वह रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है जो सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। और लाडलो एक बात और ध्यान में रखिएगा, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, बिल्कुल इसे दोस्तों बागों का घर कहते हैं। किसे क्या कहते हैं दोस्तों? बागों का घर कहते हैं और ये बागों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बागड़ा नागल परियोजना किस नदी पर आधारित है? चंबल, सतलज, बाणगंगा, लूणी। जी हाँ, भाखड़ा नागल परियोजना बिल्कुल साथियों सतलज नदी के ऊपर आपकी क्या है? आधारित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। राजस्थान के किस जिले में केसर की खेती होती है? जी हाँ, केसर की खेती बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, नागौर। अरे केसर की खेती है ना, वह तो बीकानेर में होती है। कहां पर होती है साथियों? बीकानेर में होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? जी हाँ, सूर्य नगरी के नाम से कौन सा जिला जो है वह प्रसिद्ध है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर। जी हाँ, सूर्य नगरी बिल्कुल साथियों, सूर्य नगरी के नाम से तो अपना जोधपुर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। जी हाँ,
राजस्थान में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? जी हाँ, राजस्थान में सबसे बड़ा मरुस्थल, अरे लूणी मरुस्थल थोड़ी ना है, थार मरुस्थल है क्या? जी हाँ बिल्कुल साथियों, थार मरुस्थल बोल सकते हो। थार मरुस्थल राजस्थान का सबसे बड़ा मरुस्थल है, या फिर भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है, जो राजस्थान में सर्वाधिक फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा यहाँ पर। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गुरु शिखर पर्वत किस जिले में है? अरे सर्वाधिक ऊंची चोटी है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, माउंट आबू सिरोही के अंदर जो आपका ये इसी ध्यान में रखिएगा। दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? जिसका नाम है शेरगढ़, जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, हम बात करें मध्य अरावली, तो मध्य अरावली की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी जो है ना, वह दोस्तों आपकी नाग पहाड़ है, जो आपके अजमेर में है। और आपकी उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है, जो आपकी सीकर में, कहां पर लाड लो, सीकर में है क्या? जी हाँ बिल्कुल, अपने सीकर के अंदर स्थित, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? मृत नदी, लूणी, घग्गर, बनास, चंबल। बिल्कुल साथियों, मृत नदी तो घग्गर नदी को कहते हैं। कौन सी नदी को? घग्गर नदी को, जो आपकी हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती है। घग्गर नदी के किनारे ही आपका बटनेर दुर्ग और आपकी कालीबंगा सविता स्थित है, और आपका हनुमानगढ़ जो शहर है वह घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। घग्गर नदी को लाडलो हम प्राचीन दोस्तों हम बात करें सरस्वती नदी भी कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ बिल्कुल, हम बात करें पूर्णतः, हम बात करें राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी दोस्तों आंतरिक प्रवाह की जो नदी है ना, वह कांतली है। और आपकी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी की बात करें तो घग्गर है। जी हाँ, पूर्णतः नाम आए तो कांतली, और आप ऐसी बात करें तो घग्गर सही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। साथियों, राजस्थान में मीणा जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान। जी हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा पूर्वी राजस्थान में। जी हाँ, पूर्वी राजस्थान में मीणा जनजाति मुख्यतः पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों।